हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक हमारी बहुत खूबसूरत पेशेंट लेके आए हैं जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस से सफ़र कर रहे थे। इनको पैंक्रियाज में स्टोन था। तो अभी आपके सर्जरी को 5 दिन हो गए आज। हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। कोई दर्द, कुछ तकलीफ? नहीं, वो तो थोड़ा तो खाना वाना खा रहे हैं आप अच्छे से? सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के बारे में? तो दोस्तों, सुशीला जी बहुत सालों से परेशान थी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की बीमारी से, और इसकी वजह से इनको पेट में बहुत तेज दर्द होता था, तकलीफ होती थी, उल्टियां लगती थी। पेट का दर्द किस जगह पर होता था आपको? यहाँ से हो गए पीछे। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि ऊपर की तरफ दर्द होता था और पीठ की तरफ निकलता था। तो जो इस प्रकार का दर्द है, जो कि सेंटर अपर एब्डोमेन में हो रहा है और बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, ये पेन बहुत टिपिकल है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के लिए। इसके साथ साथ 2 और प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को जिनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है। एक, उनको डायबिटीज होने का रिस्क होता है, और दूसरा, उनका फैट का डाइजेशन, जो हम घी तेल वाली चीजें खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, उनकी पाचन क्रिया जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है। और पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जब वो स्टूल पास करते हैं तो उसके अंदर उनको ऑयल फ्लोट करता हुआ तेल होता था। आपको ये तेल जो है स्टूल के अंदर चिकनाई बहुत ज्यादा नजर आती थी। अब दोस्तों, जब किसी मरीज को ये सारी की सारी समस्याएं हो रही हैं, है ना, तो जो उसका इलाज है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का, वो 2-3 विधियों के द्वारा किया जाता है। जो सबसे पहली चीज है, काफी सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनका कारण क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का अल्कोहल और टोबैको, इसके यूज की वजह से क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है। बट ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी अल्कोहल और कभी टोबैको को यूज नहीं किया, जैसे कि इन्होंने अपने जीवन में कभी ड्रिंक नहीं किया, कभी टोबैको का इस्तेमाल नहीं किया, बट इनको भी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। तो अगर कोई पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता है या स्मोकिंग करता है या टोबैको को च्यू करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सबसे पहले इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके डॉक्टर आपके लिए मेहनत करें बट पेशेंट कोई मेहनत ना करे, है ना, वो चीज सही नहीं है। तो आपको अपनी तरफ से जोर लगाना होगा कि अल्कोहल और टोबैको इसको बंद करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में और जो दवाइयां होती हैं वो पेन किलर्स होते हैं, शुगर कंट्रोल होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होती हैं, और कुछ प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि पैंक्रेटाइटिस के अंदर मदद करते हैं। जो दूसरी विधि होती है दोस्तों क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए, वो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट के द्वारा जो कई बार पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर स्टेंट डाला जाता है, या अगर बीमारी पैंक्रियाज के दाहिने तरफ यानी कि पैंक्रियाटिक हेड में अगर लिमिटेड है, तो कई बार कुछ विधियों के द्वारा स्टोन्स को क्रश किया जाता है और उसको एंडोस्कोपी के द्वारा निकाल भी लिया जाता है। बट यूजुअली दोस्तों, जो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस बीमारी है वो एक पार्ट तक सीमित नहीं रहती है, वो मोस्ट ऑफन पूरे पैंक्रियाज को इन्वॉल्व करती है। उसमें पैंक्रियाज सिकुड़ जाती है, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट सूज जाती है और पैंक्रियाज के अंदर मल्टीपल स्टोन्स भर जाते हैं। तो इतनी डिफ्यूज डिजीज के लिए जो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है या मेडिकल ट्रीटमेंट है वो पर्याप्त नहीं रहता है, सफिशिएंट नहीं रहता है, एंड मोस्ट ऑफन ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सर्जरी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की 2 प्रकार की विधियों से करी जाती है। इसमें कभी कभी जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है उसको ओपन टेक्निक से किया जाता है, जिसके अंदर पेट में एक कट लगाया जाता है, उसके थ्रू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, हम ये जो ऑपरेशन है काफी सारे पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर भी एनाटॉमी फेवरेबल है, ये ऑपरेशन को लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से कर देते हैं। तो अगर आप सुशीला जी, आप अपना एक बार पेट दिखाएंगे, तो अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे से कट्स हैं। यहाँ पर एक ड्रेन पाइप थी जिसको निकाल दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई है। बट जो सारा इतना बड़ा ऑपरेशन क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का, वो ये कट, ये कट, ये कट और ये कट इन स्मॉल हाफ अ सेंटीमीटर
या 1 सेंटीमीटर 12 मिलीमीटर के कट से ये सारा का सारा ऑपरेशन किया गया है। और क्योंकि पेट में कोई बड़ा चीरा नहीं है, अगर आप इनको देखें, शी इज क्लोज टू 60 इयर्स ओल्ड, और इस एज पे भी अगर आप देखें कि आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड की सर्जरी में पेशेंट इतने आराम से विदाउट मच डिस्कम्फर्ट आपके सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, वो ये है कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर रहे तो ये इवन पैंक्रियास के कैंसर का रिस्क भी जो है ये बीमारी उसको बढ़ा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको पैंक्रियास में स्टोन्स हैं, अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है और आप इससे परेशान हैं, तो आप जरूर हमको अपनी रिपोर्ट भेजिए। जो नीचे लिखा गया व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स भेजिए और हमसे परामर्श करिए, और जो भी आपके लिए ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है वो हम आपको बताएंगे। अगर सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली करी जा सकती है तो हम वो भी आपको बताएंगे, और उसके लिए आप हमसे आके दिल्ली में, तो हम दोस्तों दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में हम काम करते हैं, हमसे आके आप यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। तो डॉक्टर नरूला, आप कुछ कहना चाहते हैं कि हम इस वीडियो को एंड करें अब? तो वीडियो को एंड कर सकते हैं, लेकिन हाँ। इससे पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगी। आप जल्दी अच्छे हो जाए और अच्छे से रहे, आपको पेन ना हो और बहुत जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू।